आपको हरितालिका तीज के दिन दूसरे दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में माता पार्वती को कैसे हम भोग लगाएं, सुहाग लें उनसे, और विसर्जन की विधि हमें कैसे करनी चाहिए, पूजा में जो सुहाग की चीज़ें चढ़ाई हैं उन्हें हमें किसे कैसे देना चाहिए, क्या चीज़ें हमें स्वयं धारण करनी चाहिए, कैसे क्या करना है, बहुत सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक दिन पहले रात्रि में शाम को पूजा कैसे की जाती है वो सभी बताई थी, और इस तरह से सभी चीज़ें छोड़ के हमें माँ पार्वती के लिए भोग मिष्ठान यहीं पे रात्रि जागरण करना चाहिए। आप चाहे तो थोड़ा सा विश्राम भी कर सकते हैं। अब दूसरे दिन आपको मंदिर में आना है और सबसे स्नान करने के बाद ही आना है, और जो कपड़े आपने रात में पहन के पूजन किया है उसी कपड़े को पहना जाता है। और सबसे पहले आएंगे तो यहाँ पे घंटी बजाते हैं। देखिए, घंटी बजाने से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनका विनाश होता है और शुभता का वास होता है। और उसके बाद हमें दीप प्रज्वलित करना है। तो जो कलश आपने लगाया है इसी को प्रज्वलित कर लें, धूप दीप और जला लें, यानी कि यहाँ का जो वातावरण है वो सुगंधित कर दें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये दीप प्रज्वलित करना है, और बहुत ज़्यादा दिए में आपको यहाँ पर घी नहीं डालना है, क्योंकि घी दीपक को कभी बुझाना नहीं चाहिए। कभी भी आप पूजन कर रहे हो तो उतने ही मात्रा में घी डालें जितनी देर आपको पूजन करनी है या आप जब घर में रहें, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने धूप भी लगा लिया है यहाँ पे, और इसको जो मैंने रात में लगाया था यहाँ पे। अब हमें जल का छिड़काव करना है। ये हमारा शुद्ध गंगा जल है, इसी का इस्तेमाल हम कर ले रहे हैं, या फिर आप साधारण जल ले रहे हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको जल का छिड़काव करना है, और भगवान गणेश का नाम लेते हुए, क्योंकि चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाती है कभी कभी, तो भगवान गणपति का नाम लें, भगवान शिव का नाम लें, नमः शिवाय का जप करते हुए आपको भगवान को इस तरह से भाव बस उठाना है। उसके बाद इन्हें स्नान कराना है, पंचोपचार विधि से पूजन कराना है, यानी कि आप धूप दीप अक्षत पुष्प जो आपने थोड़ा सा बचाया है वही सब चढ़ा लेंगे। तो इस तरह से स्नान कराने के बाद आपको फूल चढ़ा देने हैं, थोड़े से माँ पार्वती को, शिव को, गणेश भगवान को, और ये मैंने रात्रि को ही दुर्वा घास बचाई थी तो वो भी मैं चढ़ा दूँगी, और थोड़े से समी पत्र हैं, बिलपत्र हैं, जो भी चीज़ आपके पास है आप चढ़ा लें यहाँ पर नमः शिवाय का जप करते हुए। और उसके बाद भोग प्रसाद जो यहाँ पे है ये वाला हम हटा लेंगे, क्योंकि ये रात्रि का भोग लगा है, और दूसरा भोग हम माता पार्वती को लगाएंगे। तो दोस्तों, ये दूसरा भोग प्रसाद है सुबह में। तो ये यहाँ पे जो पेड़े मैंने आपको कहे थे बचा लीजिए, वो पेड़े रख लेंगे, और कुछ ये चने यहाँ पे हम लोग के यहाँ ऐसे ही लगता है इसलिए मैं आपके साथ बता रही हूँ। तो ये फल है ककड़ी, इसे खीरा कहते हैं, और ये चना है, और ये फलाहारी मिठाई है। तो ये माता पार्वती भगवान शिव को हम पारण कराते हैं, तो थोड़े से चने यहाँ पर हम छिड़क देंगे, और एक फल मिठाइयाँ आप जो भी चढ़ाना चाहते हो उसे चढ़ा दें। इस तरह से आपको भाव बस माता पार्वती को 3 बारी उनके पास रखना है, और जल घुमाना है। जल हमेशा घुमाते रहना है, और हो सके तो थोड़ी देर यहीं पे आप रख दें। तो हमारा बड़ा पात्र है तो हम थोड़ा थोड़ा यहीं पे निकाल के रख ले रहे हैं माँ के पास में ये सभी चीज़ें। और इस तरह से आपको एक कपूर की बाती, घी की बाती और ये धूप बत्ती, ये सभी चीज़ें लेकर एक साथ आपको आरती करनी है। फिर से इस तरह से प्रणाम कर लें। अब हम क्या करेंगे कि विसर्जन की विधि शुरू करते हैं। तो उसके पहले माता पार्वती से आपको सुहाग लेना है। सुहाग लेने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपना शादी वाला सिंदूरा होना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं से उससे तैयार होते हैं। और ये जो भगवान के लिए पूजा वाला सिंदूरा है, इसी से हम लोग के यहाँ हमारी सासू माँ लोग इसी से सुहाग लेती थी। कैसे लेना है वो हम बता देते हैं। इस तरह से चुटकी में कहते हैं कि चुटकी से आपको यहाँ पे माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करना है। चाहे गौरी माँ से आप लेना हो, चाहे यहाँ पर चुटकियों में हमें 5 बारी 7 बारी इस तरह से लेना होता है। ठीक है, 5 बारी आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद ये सिंदूरा हम
बंद करके रख देंगे और इसी हाथ से इस तरह से आपको ये सिंदूर लेके अपने मांग में लगा लेना है। जो महिलाएं सुहागिन हैं उनकी सासू माँ या घर का कोई भी मेंबर माता पार्वती से सुहाग लेकर इस तरह से आंचल में आपको यहाँ पे सिंदूर लगा लेना है। हम लोग क्या ऐसे ही करते हैं कि आंचल में सिंदूर लगा के इस तरह से इसे बांध के रख लेते हैं और फिर जब स्नान ध्यान महिलाएं ऋतु धर्म से निवृत्त हो जाती हैं तो स्नान करने के बाद यही सुहाग अपने मांग में सजा लेती हैं। तो इस तरह से ये सुहाग लेने की विधि है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करूं। तो इस तरह सुहाग ले लें और फिर माता पार्वती से कुछ चीर ली जाती है। तो चीर में जैसे ये हमने यहाँ पे ये मौली चढ़ाई थी ये ले लें, या फिर जो ऐसे यहाँ पे इस तरह से इनकी ये चुन्नी है आप ये भी ले सकते हैं, कोई रुमाल आप चढ़ाएं वो ले सकते हैं। और इसे भी आपको अपने आंचल में यहाँ पे बांध लेना है। तो कैसे भी करके आपको इसे बांध लेना है। इसे चीर लेना कहते हैं, अम्मा जी हमारी बोलती थी ऐसे। तो ये चीर ले लेते हैं और इसे अपने साड़ी में बांधे रखते हैं। तो ये आप दुपट्टा जो भी पहनती हो उसमें, तो ये आपने सुहाग ले लिया, चीर ले लिया। अब जो श्रृंगार की चीज़ें आपने चढ़ाई हैं उसमें से कुछ चीज़ें आप ले लें। कुछ चीज़ें में से जैसे कि आप ये मैंने यहाँ पे बिंदी चढ़ाई है तो आप एक बिंदी लेके लगा लें, या फिर जो चूड़ी चढ़ाई है 2 चूड़ी लेके आप पहन लें। तो यहाँ पे जैसे ये फटाफट से आपको ये पहन लेनी है और बिंदी आप लगा लें, माता पार्वती को प्रणाम कर लें। अब इसके बाद विसर्जन की विधि कैसे करनी है, हाथ में थोड़े से अक्षत आपको लेने हैं, ठीक है। तो ये अक्षत है जो चावल होता है, इसी को आपको हाथ में ले लेना है और करके बोलना है, हे माँ पार्वती भगवान शिव यथा स्थान, आप जहाँ से आए हैं कलश में वरुण देवता होते हैं और बहुत सारे देवी देवता होते हैं, उनका भी ध्यान करते हुए, क्योंकि देखिए मैं आपको बिल्कुल सरल विधि बता रही हूँ तो बिल्कुल मंत्र वगैरह आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे में हे देवता आप जिस स्थान पे आए हैं वहाँ पर जाएं, पुनः बुलाने पर यानी कि दोबारा आग्रह करने पर आप फिर से हमारे पधारें और हमारे सभी कार्यों को संपन्न करें। उनसे प्रार्थना करके उनके ऊपर आपको इस तरह से चावल का छिड़काव करना है। और गौरी गणेश यदि आपके पूजा मंदिर के हैं तो आप अपने घर पे रख सकते हैं, रिद्धि सिद्धि सहित माँ लक्ष्मी सदा के लिए घर में विराजमान होती हैं, उनका विसर्जन नहीं किया जाता है। माँ शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर जहाँ से आए हैं वहीं पर जाके निवास करें। और इस तरह से प्रणाम करते हुए आपको कर लेना है। आप क्या करेंगे, एक थाली लेंगे और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं वो हम ले लेंगे। तो पहले आपको जो ये फल मिठाइयाँ हैं उसे अपने थाली में रख लेना है। जो दक्षिणा आपने चढ़ाया है उसे भी आपको ले लेना है। सभी बहनें बहुत सारी पूछ रही थी कि हमें क्या करना है, तो ये इस तरह से आप ले लें। यदि ये पान भी आप ले लें, क्योंकि पान प्रसाद के रूप में जो लोग खाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये आप ले लें। हल्दी आपने चढ़ाई है वो ले लें। सुहाग का ये अपने पूजा मंदिर में रख लेंगे। और ये माता को जल हमने भोग लगाया था ये भी हम ले लेंगे, ठीक है। और ये पात्र लेकर ये सभी चीज़ें हम हटा देंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जैसे यहाँ पर हमारा दीपक शांत हो गया है, और यदि आपका दीपक शांत नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, मंदिर में इसे रख लेंगे, ठीक है। पूजा मंदिर में आप इसे, जैसे ये मेरी आरती की थाली है तो आप देख सकते हैं इसमें दीपक प्रज्वलित है, अभी घी था और ये कपूर की बाती शांत हो गई है और ये यहाँ पे धूप है। तो इसे हम अपने पूजा मंदिर के पास में रख लेंगे। ये भी भोग हटा दे रहे हैं। और इस तरह से ये जो दीप है यदि प्रज्वलित है तो पूजा मंदिर में रख लें। और ये जो चावल हैं इन्हें हमें क्या करना है, जो चावल है थोड़े से चावल लेकर अपने रसोई घर में शुभता के लिए रख लें और बाकी चावल पंछियों में हम डाल देंगे। अब इस कलश के को उठा लेंगे और कलश के जल को उसी विसर्जन वाले जल में हमें मिला देना है या फिर किसी बड़े वृक्ष में आपको डाल देना है। इसके अंदर की जो चीज़ें हैं हल्दी और सुपारी आप चाहें तो निकाल के उसी सीधा में रख सकते हैं या फिर उसी जल में विसर्जन कर सकते हैं। सिक्का आपने चांदी का डाला है उसे निकाल के आप रख लें, फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया कलश। अब जो यहाँ पे कलश के नीचे चावल है इसे भी आपको इसी कटोरी में रख लेना है जो हमने कलश के ऊपर है। इसे उठा के आप रख लीजिए पंछियों के लिए। आपके घर के आसपास है
नदियां हैं वहाँ पर आप डाल सकते हैं, यानी कि जीव जंतु को खाने के लिए ये चावल हम देंगे। लेकिन शुभता के लिए थोड़ा सा चावल आप अपनी रसोई घर में ज़रूर रखें। अब दोस्तों हमने यहाँ पे एक बड़े से परात में जल रखा है। कैमरे को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये यहाँ पे ये देखिए बड़े से परात में जल रख लिया है। आप चाहें तो बाल्टी ले लें, भगोना ले लें, कुछ भी ले लें और इस जल को थोड़ा सा पवित्र कर लेंगे। यदि आपके पास कच्चा दूध हो तो आप वो डाल लें। इस जल को हमने ले लिया है। अब इसमें थोड़े से हम, कच्चा दूध अभी मेरे पास नहीं है, यदि आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। इसमें ये चावल डालेंगे अक्षत, थोड़े से ये और थोड़ी सी भस्म डालेंगे। थोड़े फूल हैं, हम फूल भी डाल लेंगे दोस्तों। ये इस तरह से इस जल को आपने अच्छा पवित्र बना लेना है। सभी चीज़ें डालने के बाद अब जो ये माता पार्वती और भगवान शिव हैं, इन्हें लेकर भगवान शिव का नाम जपते रहें, नमः शिवाय करते हुए आप इनका विसर्जन करें। तो ये जो मौरी वगैरह है आप चाहें तो हटा लें, वरना आप इसी में विसर्जन कर सकते हैं। तो हम लोगों के यहाँ ये जनेऊ वगैरह पंडित जी ले लेते हैं, तो हम उसी सीधा वाली थाली में रख देंगे जहाँ पे प्रसाद रखी है। और बिल्कुल ये माला फूल सहित सब, जैसे ये गणपति विसर्जन होता है, ये आप देख सकते हैं भगवान जी को सारे श्रृंगार के साथ में आपको इनका विसर्जन इस तरह से इसमें कर देना है। ये इतना जल हो कि ये सभी चीज़ें इसमें डूब जाएं। और अब हम क्या करेंगे, जो ये केले के पत्ते वगैरह हैं सभी आपको इसमें विसर्जन के जल में डाल देना है। आप चाहें तो ये वस्त्र प्रसाद के रूप में, जैसे मैंने आपको कहा, चीर के रूप में आप ले सकते हैं। और बाकी ये फूल जितनी भी चीज़ें हैं आपको इसमें डाल देनी है। सभी चीज़ों का जो फूल होते हैं उनका विसर्जन कर लें। और धीरे धीरे ये मिट्टी की हैं तो इसमें मिल जाती हैं। 2-4 घंटे के बाद ये जब बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगी तब आपको इसे किसी बड़े गमले में डाल देना है। यदि आपके घर गमला नहीं है तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर आप किसी बड़े वृक्ष के नीचे खड्डा खोद के इसे दबा भी सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चौकी है इसे हम हटा लेंगे। और ये जो लाल कपड़ा है आप देख सकते हैं, ये मैंने बिछाया। ये सारी चीज़ें आप धो के साफ करके रख लें, फिर से वापस इस्तेमाल करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब हम चौकी हटाएंगे तो वहाँ पर आपको एक दीप प्रज्वलित करना है शुभता के लिए। तो यहाँ पे आप झाड़ू ना लगाएं, विसर्जन जहाँ भी किया है झाड़ू नहीं, हाथ से कपड़े से साफ करके एक छोटा सा दीप आप प्रज्वलित कर लें। ये देखिए दोस्तों, दान की सभी चीज़ें मैंने रख ली हैं, तो आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये है चने की दाल, तुअर दाल, हल्दी, नमक, आलू सब्जियों के रूप में, फल, ये मिठाइयाँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसे हम यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पर ये श्रृंगार की चीज़ें हैं। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे इसके साथ ये चावल, और यहाँ पर आटा है। और जो दक्षिणा वहाँ पर चढ़ा था वो, कुछ दक्षिणा और एक्स्ट्रा सीधा के लिए जनेऊ भी हम रख लिए हैं। और जो पान हमने चढ़ाया था वो भी रख लिया है। और ये श्रृंगार की चीज़ें भी इसी में हम रख लेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम एक साथ करके हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, ये इस तरह से जल लेके, और भगवान गणेश का नाम लेते हुए ये सारी चीज़ों के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। और संकल्प लेंगे कि सभी पात्र छोड़कर, यानी बर्तन छोड़कर, सभी चीज़ें, अन्न, फल, दक्षिणा, ये सभी चीज़ें श्रृंगार की हम दान के रूप में ब्राह्मण को समर्पित कर रहे हैं। तो बस इस तरह से प्रणाम करते हुए आपके ये दान की सभी चीज़ें हो गई। अब इसे आप मंदिर में दान कर सकते हैं, तुरंत ले जाएं या फिर शाम को ले जाएं, यानी कि सूर्य उदय रहने तक ही आपको इसको दान करना है। रात्रि में दान हमारे लिए उतना शुभ नहीं होता है, तो ये आप ध्यान रखें। तो ये आपने कर लिया। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें पारण कैसे करना है। तो दोस्तों, पारण के लिए जो आपने ये सामान चढ़ाया है, तो आप कुछ भी खा लेंगे। जैसे हम लोगों के यहाँ ये चने पहले निगले जाते हैं, 7 चने पानी से, और ये फल, थोड़े से मिठाइयाँ खा के हम लोग पानी पी लेते हैं, इसी से पारण हो जाता है। उसके बाद जो आपके घर में रसोई में बनता है वह चीज़ें खा ले से, क्योंकि निर्जला में कुछ भी आप खाएंगे तो आपका पारण हो ही जाएगा। इस तरह से करके आपका व्रत संपन्न हुआ।
अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और अगले वर्ष हरतालिका तीज व्रत करने का इंतज़ार करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें न्यू वीडियोज़ के लिए।